खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां मनियर नगर पंचायत के प्रथम चेयरमैन रहे व मनियर इंटर कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय जवाहर सिंह की 32वीं पुण्यतिथि सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। मंगलवार को नगर पंचायत के परशुराम स्थान पर सर्वदलीय सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबू जवाहर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक जीवन से लेकर शिक्षा जगत में जो ऐतिहासिक कार्य करके गए हैं, जिनका ऐतिहासिक आज भी जिंदा है। ऐसे महान विभूति के पद चिन्हों पर हम सबको चलना चाहिए। जिला परिषद जैसे सुशोभित पदों पर रहने के बावजूद भी लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे। उन्होंने मनियर इंटर कॉलेज की स्थापना की और सैकड़ों लोगों को नौकरियां दी। आज उनके 32वीं पुण्यतिथि पर हम सभी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करते हैं। उनके पुत्र अशोक सिंह आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं स्वर्गीय बाबू जवाहर सिंह के पुत्र अशोक सिंह हूँ। आज सर कैसा प्रोग्राम रहा और क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? क्या संदेश? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि स्वर्गीय बाबू जवाहर सिंह के पुण्यतिथि के पूर्ण अवसर पर और इस यहाँ मनियर टवेरिया के नागरिक बंधु लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इनके कर्मों पर जो चले हैं उसी प्रकार ये हमारे नागरिक जो मनियर टवेरिया के हैं वो चले और उसी राह पर चलते हुए वो उस पद को पाया जा सकता है जो इस मनियर का इतिहास रहा है, वो फिर प्राप्त किया जा सकता है। अगर इनके पद पर चला जाए तो वो प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह आज कहीं ना बात की है, एक जनसभा रहा, इसमें सारे लोग शामिल हुए हैं और इसमें चारों विकास तो उन्होंने 1938 से 57 तक टवेरिया का किया। उसके बाद 1963 से लेकर 1970 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला परिषद का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विकास जिले का किया और टाउन एजुकेशनल सोसाइटी बलिया का सबसे बड़ी सोसाइटी संस्था है, जिसके अंदर में गुलाब देवी इंटर कॉलेज, गुलाब देवी डिग्री कॉलेज, टाउन इंटर कॉलेज, टाउन डिग्री कॉलेज और टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब के वो सदस्य रहे टाउन एजुकेशनल सोसाइटी के। और मुरली बाबू के कहने पर वो आजीवन वो प्रबंधक रहे टाउन इंटर के भी, टाउन डिग्री कॉलेज के भी, गुलाब देवी इंटर के, गुलाब देवी डिग्री कॉलेज के और टाउन पॉलिटेक्निक के। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस जिले को दिया। आज सर श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए क्या कहेंगे दो शब्द? मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनके पथ पर चलने की हमको शक्ति दे कि मैं उनके अधूरे कार्य जो भी है वो पूर्ण कर सकूं। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनू सिंह। बाबा की हमारी पुण्यतिथि है 32वीं, उसी का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है क्या? हमारा कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है कि जनता इससे अपने जीवन इनके किए द्वारा जो भी उचित कार्य हैं उनसे अपने जीवन में सीख ले और उन कार्यों को अपने भी जीवन में उसका अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़े। ये कार्यक्रम कब से मनाते आ रहे हैं आप? ये लगातार 32 साल से ये मनते आ रहा है। पहले ये कार्यक्रम बलिया चौक स्मारक पार्क में होता था, फिर कांग्रेस कार्यालय पे होता था बलिया, और अब यहाँ के लोगों के आग्रह पर ये कार्यक्रम को मनियर उनके जन्म स्थान पे किया गया है। क्या कहेंगे तमाम नगर पंचायत के लोग और क्षेत्र के जो चाहने वाले लोग अक्सर आए हुए हैं, क्यों को याद किए जा रहे हैं? किस में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये वही है कि उनके जो भी अच्छे, जैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया, लड़कियों की शिक्षा पे विशेष जोर दिया, रोजगार के मुद्दे पे उनके हाथ में जो भी रोजगार के देने के जो भी क्षमता थी उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर रोजगार लोगों को दिया। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा, एक दिन एक रात में 10,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ की हैं और उनकी नियुक्तियों की संख्या तो गिनती ही नहीं की जा सकती, वो तो 50,000 के भी ऊपर है। और इस जनपद ही नहीं, अगल बगल आसपास के और भी जनपदों में उन्होंने सोच है कि जो हमारे जो भी लोग आज इस नगर पंचायत में हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हों, जनता से जुड़े हुए हैं, जो भी सामाजिक लोग हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, वो जो समाज से जुड़े हैं
वो समाज के लिए कुछ बेहतर और विकल्प खोजे जाएं और उनको पूर्ण किए जाएं, ना कि सिर्फ चुनावी भाषण हो, चुनावी घोषणा में ही रह जाए वो बाकी। इसके पहले भी बहुत सारे लोग हुए उन पदों पर, उन लोगों ने सिर्फ भाषण ही भाषण दिया और आज भी जो लोग हैं वो सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं। आगे कुछ करने का तो ना दिख रहा है और ना ही कोई भविष्य में करता हुआ कार्य उनका दिखाई दे। और अपने जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाहित करके और आगे अपने जीवन को और बेहतर कर सकें और जनता के भी जीवन को बेहतर कर सकें।